नए सूबों वाला बहरान यानी कि चाय की प्याली में तूफान भी ओवर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात भी हो गए और जजिस की तकर्री के हवाले से ऐवान सदर से जो समरी मंजूर होकर आना थी वो भी आ गई। जमात इस्लामी के मुजाहरे भी हो गए। अब हुकूमत के जाने के हवाले से किससे उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या 27 सितंबर की तारीख कोई इनकलाब बर्पा करेगी? इमरान खान की रिहाई से रसाई तक आने वाले क्या कर सकते हैं? आइए चलते हैं, हुकूमत के लिए चैलेंजेस है क्या और वो उनसे किस तरह निपट सकती है, एक जायजा लेते हैं अपने इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने वीलॉग के साथ। और जब से मौजूदा हुकूमत कायम हुई है, बल्कि मैं आम इंतखाबात के बाद यानी कि 8 फरवरी वाले इंतखाबात की बात नहीं कर रहा, बल्कि इससे पहले जनाब इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद आई थी, मैं 10 अप्रैल 2022 से अब तक की बात कर रहा हूँ। हर रोज़ एक बड़ी बात की जाती है, एक बड़ा दावा किया जाता है, हर रोज़ एक नई उम्मीद लगाई जाती है कि इसके नतीजे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत जो है 4 साल की मुद्दत मजमूई तौर पर पूरी कर चुकी और अभी भी अगर मौजूदा देखा जाए आम इंतखाबात से लेकर अब तक तो आधी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे लोग जो कि ये समझ रहे थे कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट यानी हुकूमत और फौज के दरमियान लड़ाई होने वाली है, उन्होंने देख लिया कि किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर जब ये मुआहिदा हो रहा था, मैं ज़ाहिर है मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर किस तरह फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म के साथ थे जब वो खाना काबा में जा रहे थे, उनको किस तरह सहारा दे रहे थे। और अगर बीच में डिफरेंसेस हों, मैं आपको बड़ी वाज़ेह बड़ी सीधी बात बताता हूँ, तो फिर ये कुर्बतें नहीं होती, फिर ये साथ नहीं होते। मैं इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत थी और अटल बिहारी वाजपेयी बस पर बैठकर पाकिस्तान आ रहे थे, तो उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज़ मुशर्रफ चूँकि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थे, उनसे दूर थे, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, अटारी की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बल्कि जब फ़ौज का शुमारा अल हिलाल आया था तो उसमें उसका जिक्र तक मौजूद नहीं था। फिर ये फासले जो हैं आप आगे भी देख सकते हैं कि अगली हुकूमतों में भी हमें जिस तरह नज़र आए, जिस तरह ट्वीट जो है रिजेक्टेड की ट्वीट एक हो जाती है या इस तरह के सारे मामला पता चल जाता है। तो अभी जिन लोगों की ये उम्मीद लगाए बैठे थे या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगले 6 माह का वक्त दे दिया गया है, हुकूमत इसके बाद रुखसत हो जाएगी, तो मैं दो टोक अंदाज में कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि नए सूबों का मामला या आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करेंगे तो वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर्ट में जाना है, मुस्लिम लीग नून के कोर्ट में नहीं जाना। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ा चैलेंज दरपेश था और कहा जा रहा था कि वहाँ पर इंतखाबात नहीं करवाए जा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्शन कमेटी की सहूलत कारी की, वहाँ पर कोशिश की कि वहाँ पर इंतखाबात ना हो सके, इंतखाबात का बाइकाट किया, उन लोगों के साथ गए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे थे, जो पाकिस्तान के नज़रिए कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक और उस तमाम जो एक मुहिम थी एक चला रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वज़न उनके पलड़े में जाकर डाल दिया। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई। मजमूई तौर पर 50% से ज़्यादा पोलिंग की वोटिंग की जो रेशो थी वो भी हमारे सामने आ गई। अब 2 जगह हैं, रावलाकोट है और पलंदरी है, वहाँ पर इंतखाबात होने बाकी हैं। बाग और हवेली में, ज़िला पूंछ में भी हो चुके हैं। इसी तरह बरसबीले तज़किरा ज़रा अहमियत दे देते हैं, वरना जमात इस्लामी के मुजाहिरों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो मुजाहिरे करने थे एक मरतबा उन्होंने पूरा जोर लगा कर देख लिया। बल्कि मेरा तो ये ख्याल है कि जो 4 लोग उनके हामी थे वो भी अगर किसी ट्रैफिक में फंसे होंगे तो उन्होंने ज़रूर सवाल किया होगा कि जनाब नईमुर रहमान साहब ये तो बताइएगा कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी लगाई गई है वो क्या हमने लगाई हुई है, आप हमारे रास्ते क्यों रोक रहे हैं? अगर आप इस पर वाकई कोई हकीकी मानों में कुछ करना चाहते हैं, तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो जाएं फिर जो फ़ैसला साज हैं जाकर उनके दरवाज़ों के ऊपर उनके रास्ते रोके ना, वहाँ पर पड़नी है फेंटी। ये जो मुकमुका के साथ आप ये छोटे मोटे जगह रोक कर लोगों की चीखें निकलवा कर, जिन्होंने अपने काम पर जाना है, जो किसी मसरूफियत पे जा रहे हैं, कोई अस्पताल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है,
कोई ना कोई काम तो होता है ना, घर से बंदा मजबूरी में और ज़रूरत के तहत ही पेट्रोल खर्च करके, इतना महंगा पेट्रोल खर्च करके निकलता है। आगे जनाब आपके मोमिन भाई, ये इस्लामी भाई प्यारे प्यारे जो हैं, ये सारे के सारे रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो कोई आपको दुआएं तो नहीं देंगे और आपसे ये भी सवाल करेंगे कि भाई पेट्रोल हमने जो है महंगा किया हुआ है। बस इसी तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। कश्मीर वाली बात मैंने आपसे कर ली, मैंने जमात इस्लामी के मुजाहिरों की बात कर ली। अब एक बड़ा इनकलाब आने वाला है जी, बड़ी तोप चलने वाली है कि सुहेल अफरीदी ने 27 सितंबर की तारीख दे दी है और ये कहा है कि अगर उनको रोका गया तो जगह जगह डी चौक बन जाएंगे। भाई बना लो डी चौक, कहाँ कहाँ बना सकते हो। हमने पहले भी तुम्हारा देखा है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा से सरकारी मुलाजमीन को, पुलिस को, वहाँ के टीचर्स को, वहाँ को उनको मजबूर करके साथ लेकर आते हो और कुछ लोग तुम्हारे कारकुन होते हैं साथ। तो ये तुम इस तरह कोई 10, 15, 20 हज़ार का मजमा जो बना लेते हो पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, तो इस दफ़ा भी देख लो। सुहेल अफरीदी का ये भी कहना है कि हम जब जाएंगे तो फिर वापस इमरान खान के कहने पर ही आएंगे। भाई इमरान खान के कहने पर आप वापस आएंगे, लेकिन जो आप दौड़ लगाएंगे, जैसे कि इससे पहले बुशरा बीबी लगा चुकी हुई हैं, अली अमीन गंडापुर लगा चुके हुए हैं, तो वो तो इमरान खान से पूछ के आपने नहीं लगाई थी, खुद लगाई थी। दौड़ इस मरतबा भी आपकी अपनी अपनी होनी है, किधर आपने जाना है, किधर पहुंचना है, ये आपने खुद अपने रखना है। फ़िलहाल तो ये है कि इस ऐलान के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकसीम खुल के सामने आ गई। अलीमा बीबी जो हैं वो सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं। शायद वो ख़ुद ना सिर्फ लीडर बनना चाहती हैं बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी खुद ही बनना चाहती हैं, लेकिन मौरूसियत तो है नहीं, लेकिन वो चाहती हैं। ये अब अजीब बात है, वो बहाने बना रही है मुख्तलिफ़ किस्म के, मुझे नहीं पता वो उसमें जाती भी हैं कि नहीं जाती। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि सोशल मीडिया, और जिस पर ये शहबाज गिल वगैरह बैठे हुए हैं। आपने शहबाज गिल बामुकाबला शफ़ी जान ये तमाम ये भी सुन लिया होगा कि उसने किस तरह मुखालफत की और किस तरह इसके हवाले से जो जवाब आया शफ़ी जान का, और वो सारा याद करवा दिया कि किस तरह शहबाज गिल ने इमरान खान के मुबैना तौर पर 2 फ़ोन चोरी किए, फिर कोई बग्ड फ़ोन उसको दे दिया। तो ये इसी किस्म के लोग हैं, यही इनके किरदार हैं, यही इनका नज़रिया, यही इनका नज़रिया है। अब ये क्या तोप चलाएंगे, जो तोप ये 26 नवंबर को नहीं चला सके वो अब क्या चला सकेंगे, ये बहरहाल देखने वाली बात है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि बुनियादी तौर पर सुहेल अफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था कि इमरान खान की मुलाकातें बंद किए हुए कोई 8-10 माह हो चुके हैं, तो वो मुलाकातें किसी तरह भी नहीं खुल रही। फाख्ताएँ जो हैं अमन के लिए बात करने वाली, सुलह की बात करने वाली, वो भी नाकाम हो गई। जो इनके उकाब थे वो इससे पहले नाकाम हो चुके थे, तो अब वो दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जब बढ़ता हुआ दबाव सुहेल अफरीदी को मजबूर कर रहा है कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी करे, वरना उसका जो जवाज़ है वज़ारत आला के ऊपर वो कमज़ोर होता चला जाएगा, क्योंकि उसको लाया इसलिए गया था कि अली अमीन गंडापुर नाकाम हो गया था। तो अब वो तो जो है सुहेल अफरीदी जो है डू और डाई वाली पोजीशन में आ गया है। अब देखें वो क्या करता है, किस हद तक क्या कर सकता है बेचारा, ये अभी तक जो है देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि होना कुछ नहीं है। 27 सितंबर को भी कोई तोप नहीं चल जानी, वही रवायती किस्म का मुजाहरा, वही झड़पें, वही पुलिस ने रास्ता रोकना और इन्होंने आगे बढ़ने के लिए इसरार करना, इसी किस्म की चीज़ें चलती रहनी है। फिर फेंटी पड़ेगी, फिर पर्चे होंगे, फिर ये भागेंगे, फिर ये सारा कुछ जो है एक एक्शन रिप्ले है। असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर थोड़े अरसे बाद अपने कारकुनों को फेंटी ज़रूर पढ़वाती है, तो वो फेंटी पढ़वाने वाला काम जो था काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, 2.25 साल हो गए गालबन कि ये काम फेंटी नहीं पड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई फेंटी पढ़वा लें। तो ये फेंटी पढ़वाने के लिए उनको जो रहे सहे कारकुन रह गए हैं, जो बाहर निकलने के लिए तैयार है। मैं सोशल मीडिया के उन बेचारे दिहाड़ीबाजों को, उन मुलाजमीन की बात नहीं कर रहा जो गालियाँ देने के लिए रखे हुए हैं, और इस पर भी आ जाएंगे। लेकिन अब हुकूमत के आगे आप बताइएगा चैलेंज कौन सा है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। फ़िलहाल तो कोई चैलेंज मौजूद नहीं है, चीज़ें स्मूथ हैं और ये निज़ाम आगे बढ़ रहा है।